So students, good morning again. We are in the consumer utility device analysis chapter, heading to the next concept. Till now you have completed IC features, how to make the IC combinations, what is monotonic difference and all. Let's set the next part. Now we will discuss budget and related concept. सबसे पहले बजट की बात मैं करता हूँ। तो बजट क्या है? बजट एक सिंपल सा अमाउंट है जो आप खर्च करना चाहते हैं, और ये आप ज़रूर देखेंगे कहीं भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। जैसे सपोज एन एग्जांपल, मैं एक मोबाइल परचेस करने जा रहा हूँ, तो जाते ही मैं अपना बजट बता दूंगा, या फिर हो सकता है शॉपकीपर मेरे से पूछ लेगा कि सर आपका बजट कितना है, ये प्राइस रेंज कितनी है, कहाँ तक का मैं आपको मोबाइल दिखाऊँ। यानी बजट हमें एक आइडिया दे देता है कि हमारे पास कितना अमाउंट खर्च करने को है और कितना हम बाइंग करना चाहते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं बजट सेट्स की। बजट सेट्स का मतलब क्या है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय। अब आप कहेंगे टू गुड्स ही क्यों? तो आपको याद हो तो मैंने आईसी की जब आपको आईसी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ाई थी, तो चैप्टर की शुरुआत में मैंने बोला था इस चैप्टर में या आईसी के चैप्टर में जब भी हम गुड्स का कंजम्पशन करेंगे या बाइंग करेंगे या डिस्कशन करेंगे, तो हमेशा टू गुड्स होंगे, एक एक्स एक वाई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं आईसी एनालिसिस की। वैसे आप बजट में 2 से ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हो, बट क्योंकि हम आईसी रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो आपको 2 गुड्स खरीदने हैं। नाउ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमने एक कंडीशन अज्यूम की है जिसमें हमारे कंज्यूमर के पास है 30 रुपीज़, जेब में 30 रुपीज़ है, और वो 2 आर्टिकल खरीदना चाहता है। पहला है पेन, दूसरा है पेंसिल। एक पेन आता है 3 रुपीज़ का, दूसरा पेन आता है, और जो पेंसिल वो खरीदना चाहता है वो एक पेंसिल आती है 2 रुपीज़ की। अब देखते हैं बजट सेट कैसे बनते हैं। मैंने यहाँ मान लीजिए क्वांटिटी लिखी है पेन की कि 0 पेन खरीदेंगे, या 2 या 4 या 6 या फिर 10। तो देखिएगा मैंने हिसाब करके आपको बताया है, 0 पेन खरीदें, 0 रुपीज़ खर्च हुए, बचे 30 में 2 के हिसाब से 15 पेंसिल खरीदी जाएगी। मान लीजिए अगर वो कहे कि मैं 2 पेन खरीदना चाहता हूँ, तो 6 रुपीज़ खर्च होंगे, बचेंगे 24 में 2 रुपीज़ के हिसाब से 12 पेंसिल खरीदी जाएगी। सेम वे 4 पेन खरीदने पे 12 रुपीज़ खर्च होंगे, बचेंगे 18 में 2 के हिसाब से 9 पेंसिल खरीदी जाएगी, एंड रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज हियर। तो अब देखिएगा हमारे पास थे जेब में 30 रुपीज़, उससे हम 2 आर्टिकल परचेस करना चाहते हैं। ये जो 5 कॉम्बिनेशन मैंने लिख के दिए हैं, ये 5 कॉम्बिनेशन, दिस एंड दिस, ये बीच की कैलकुलेशन आपको स्किप करनी है। ये हमारे बजट सेट हैं, इनको हम बजट सेट बोलेंगे कि इस 30 रुपीज़ में हम ये खरीदारी कर सकते हैं इन प्राइजेस को देखते हुए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली आप कितनी खरीदेंगे? आप इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन खरीदोगे, या तो ये वाला, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। आप 5 कॉम्बिनेशन नहीं खरीदोगे। 5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं खरीदना, लेकिन खरीदेंगे कौन सा? उसमें से कोई एक। इसको एक और एग्जांपल से बता देता हूं। इस बार हमारे पास बजट है ₹60। इस बार जो हम आर्टिकल रख रहे हैं उनका नाम है एक्स और वाई। आर्टिकल एक्स की एक यूनिट आती है 2 रुपीज़ में, आर्टिकल वाई की एक यूनिट आती है 1 रुपीज़ में। ओके, आर्टिकल एक्स की मैंने 0, 10, 20, 30 यूनिट्स का पॉसिबल बाइंग दिखाया है। अगर मैं 0 यूनिट ऑफ आर्टिकल एक्स खरीदता हूँ, मेरे पैसे खर्च हुए 0, बचे 60 में 1 रुपीज़ के हिसाब से वाई की 60 यूनिट खरीदी जा सकती है। अगर मैं आर्टिकल एक्स की 10 यूनिट्स खरीदता हूँ, तो मेरे खरीदारी होगी 20 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ खर्च हो गए, बचे 40 में 1 रुपीज़ के हिसाब से 40 यूनिट्स खरीदी जाएगी। अगर मैं आर्टिकल एक्स की 20 यूनिट्स खरीदता हूँ, मेरे पैसे खर्च होते हैं 40, बचे 20 में 20 यूनिट खरीदी जाएगी 1 रुपये के हिसाब से, और ये बची हुई यूनिट का हिसाब है। तो ये इस बार इस बाइंग पे हमने 4 कॉम्बिनेशन फ्रेम कर लिए। रिमेंबर, रियल लाइफ में इससे भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इन्फिनिट कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट को शो करते हैं। जब हम बाइंग करने जाएंगे तो इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन खरीद के लाएंगे, या तो ये कोई, या फिर इसके अलावा जो पॉसिबल हो सकता है। तो बजट सेट हमें शो करते हैं वो कॉम्बिनेशंस जो हम खरीद सकते हैं फ्रॉम ए गिवन बजट एंड द गिवन प्राइसेस। अब इन बजट सेट्स को अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, जो हमारे बजट सेट्स बने हैं उनको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, तो हमारे सामने बनेगी या तो बजट लाइन, जिसको हम चाहें तो प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बजट सेट जो हमने बनाए
उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो हमें एक डायग्राम मिलेगा। उस डायग्राम को हम बजट लाइन भी बोल सकते हैं, प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं, और वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखिएगा, इधर मैंने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की है। आपको पूरा इसका ग्राफ कॉपी में मिल जाएगा, इस वाले का भी और इस वाले का भी। मैंने यहाँ केवल मेन थिंग्स आपके सामने शो किए हैं। पेन को मैंने रखा है एक्स पे, पेंसिल को रखा है वाई पे, और ये ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ आ रही है 15 रीडिंग, यहाँ 10। आप कॉपी में देखिएगा कैसे आई है। सेम वे अगर इस वाले ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो एक्स को मैंने रखा है एक्स एक्सिस पे, वाई को रखा है वाई पे। इधर आ रही है 60 रीडिंग और इधर आ रही है 30। ओके, तो ये जो डायग्राम बन के आए हैं, ये बजट लाइन या प्राइस लाइन है इस वाले क्वेश्चन की, और ये बजट लाइन या प्राइस लाइन है इस वाले क्वेश्चन की। एक चीज और, बजट सेट का इक्वेशन या बजट लाइन का इक्वेशन होता है P1x1 प्लस P2x2 स्मॉलर देन और इक्वल टू y। फिर से बोल देता हूं, बजट सेट या बजट लाइन का इक्वेशन होता है या प्राइस लाइन का इक्वेशन होता है P1x1 प्लस P2x2 शुड बी इक्वल टू और स्मॉलर देन y। ओके, अब देखिएगा, मैं आपको दो बातें बोल रहा हूं कि मैं इसको कभी बजट लाइन भी बोल देता हूं, कभी मैं प्राइस लाइन भी बोल देता हूं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बेटा एक रीजन है। इसको बजट लाइन बोलने के पीछे तो शायद आपको रीजन समझ में ही आ गया होगा कि सबसे पहली बात तो हमारे पास एक बजट था और ये पॉसिबल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को शो कर रही है लाइन। जो हमने दोनों डायग्राम बनाए हैं उसमें हमारे पास क्या था? तो शुरुआत में हमारे पास एक बजट था और हमने क्या शो किए? उससे अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स शो किए। अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स शो किए। तो जो लाइन बन के आएगी उसको हम बजट लाइन बोलेंगे। इधर भी बजट लाइन बोल सकते हैं, इधर भी बजट लाइन बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा प्राइस लाइन। अब प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं? तो एक मैजिक देखिएगा, अगर आप इसके दोनों एग्जाम्पल्स में, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी, एंड पॉइंट्स की रीडिंग उठाएंगे, एंड पॉइंट्स की रीडिंग उठाएंगे, वो भी इस फॉर्मेशन में, पहले y एक्सिस और फिर x एक्सिस, तो आपको प्राइस रेशियो ऑफ द गुड्स मिल जाएगा। फिर से बोल देता हूं, इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं, बजट लाइन को प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर आप अपने क्वेश्चन में जो आपका डायग्राम बन के आया है उसके एंड पॉइंट्स की रीडिंग को उठाओगे, इधर लिखा हुआ है 60, इधर 30 और इधर जैसे 15 और 10, तो उसको इस रेशियो में उठाओगे, y एक्सिस इज टू x एक्सिस, तो आपको दोनों क्वेश्चंस का प्राइस रेशियो मिल जाएगा। देखिएगा, मैं करके बताता हूं। देखिए, इधर प्राइसेस आ रही थी 3 and 2। अब देखिए इधर का डायग्राम ये रहा, इधर y एक्सिस की रीडिंग मैंने उठाई 15, x एक्सिस की रीडिंग उठाई 10, 15:10, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया 3:2। अब देखिएगा मेरे क्वेश्चन की प्राइस देखिएगा 3:2 आ रही है। सेम वे इस क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में जाते हैं, तो इधर की एंड पॉइंट है 60, इधर की एंड पॉइंट है 30। 60 और 30 का मैंने रेशियो उठाया, y एक्सिस एंड x एक्सिस कट किया, इसको 2:1। देखिएगा px और py का रेशियो मिल गया। यानी बजट लाइन जो होती है अपने एंड पॉइंट्स पे पर यूनिट प्राइसेस का रेशियो शो करती है, इसी वजह से इसको प्राइस लाइन कहते हैं। नाउ सम फीचर्स रिलेटेड टू बजट लाइन और प्राइस लाइन। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनती है क्योंकि पहली बात, हमारा बजट जो है वो लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड बजट है तो अगर हम x की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो y की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। आप देख सकते, देखिएगा मैंने पेन की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज की है वैसे वैसे मेरी पेंसिल की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इधर मैंने x की क्वांटिटी इंक्रीज की, देखिए x की क्वांटिटी में बढ़ा रहा है, y की क्वांटिटी डिक्रीज होते जा रही है। और ये बात पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, या कहीं भी किसी भी ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो अगर दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लॉट होता है। दूसरी एक खास बात कि बजट लाइन या प्राइस लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके कॉम्बिनेशंस में कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। तो बजट लाइन का स्ट्रेट लाइन होना
इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, ये दोनों एक्सिस को टच कर सकती है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों को जीरो पे टच कर किसी भी पॉइंट पे टच कर सकती है। आईसी जैसा नहीं, आईसी हवा में घूमता है, किसी एक्सिस को टच नहीं करता है, बट बजट लाइन या प्राइस लाइन एक्सिस को टच कर सकती है और करती भी है। एक आखिरी चीज जो हमें देखनी है वो है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखिएगा, पॉइंट्स ऑन और बिलो बजट लाइन, हमारी जो बजट लाइन होती है, अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट है या उसके अंदर की तरफ कोई पॉइंट है तो हम उसको बाइंग कर सकते हैं, उसको हम बाय कर सकते हैं, उतने पैसे हमारे पास हैं। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी, 4 पॉइंट मैंने लिखे, तो ये ए, बी और सी बजट लाइन पे हैं और डी वाला पॉइंट बजट लाइन के अंदर है। इन कॉम्बिनेशंस को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इन बिटवीन यहाँ और भी जो पॉइंट पॉसिबल है वो आप परचेज कर पाएंगे। हाँ, एक बात और, ABC की परचेजिंग के दौरान आपका होल बजट स्पेंड हो जाएगा, पूरा बजट खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप डी वाला कॉम्बिनेशन परचेज करते हो तो सम अमाउंट इज सेव्ड, यानी कुछ पैसा आपका बच जाएगा। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो हैं जो खरीदे जा सकते हैं, अगर लाइन के ऊपर है या लाइन के अंदर है तो खरीदे जा सकते हैं। लाइन वाले पॉइंट्स को खरीदोगे, आपका पूरा अमाउंट खर्च हो गया। लाइन से अंदर वाले किसी पॉइंट को खरीदा, दैट इज आपकी कुछ सेविंग्स हो जाएगी, कुछ पैसे बच जाएंगे। ओके, नॉन अटेनेबल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप इस बजट लाइन के बाहर चले गए, आप कहो कि ये मेरी बजट लाइन है, इससे मैं बाहर का ये वाला पॉइंट डी खरीदना चाहता हूँ, तो बेटा, या ई खरीदना चाहता हूँ, ई वाले कॉम्बिनेशन को परचेस करना चाहता हूँ, तो ये बियॉन्ड बजट लाइन है। बियॉन्ड बजट लाइन होने का मतलब आपके पास इस कॉम्बिनेशन को परचेस करने के पैसे नहीं हैं, इतना अमाउंट नहीं है कि आप इस कॉम्बिनेशन को परचेस कर सको। या तो इससे एक्स की क्वांटिटी पूरी आ सकती है या फिर वाई की, दोनों की जितनी क्वांटिटी आप डी या ई में जा रहे हो वो पूरी क्वांटिटी नहीं आएगी। सो दिस इज नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एक फाइनल चीज और जो मैं आपको बता दूं बजट लाइन या प्राइस लाइन के बारे में, कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन का इक्वेशन होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। देख लेते हैं, देखिए इधर वाले क्वेश्चन में देखिएगा, मेरे डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है 2, इधर आ रही है मेरे डेल्टा वाई की वैल्यू 3। यहाँ मैंने 8 वाला एक कॉम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ इस जगह आपको डिफरेंस 4 का मिलेगा और इस जगह डिफरेंस 6 का मिल रहा है। तो आप जब भी 3/2 या लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में 6/4 करके देखोगे, आपको आंसर 3/2 दैट इज 1.5 मिलेगा। दैट मीन्स कांस्टेंट रेशियो आ रहा है। इधर देखिएगा, इधर मेरा डिफरेंस चल रहा है 10 का, ये 10 का, और इधर मेरा डिफरेंस हो गया है 20 का। ठीक है, तो जब आप 20/10 करोगे 2:1 या 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स प्राइस लाइन या बजट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। So we have discussed all the concepts of budget line or price line here. Now we will head for the equilibrium positions.